पूरे जोश जुनून जज्बे हिम्मत कुव्वत पावर ताकत के साथ खड़ा हो गया है ये अली। किसके लिए? इस हिंदुस्तान को, इस चमन को, इस वतन को उस आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए जहां तक ये जाना संभव होगा। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल का नाम नथिंग इज एवरीथिंग ही क्यों रखा। बहुत से शब्द मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन नथिंग इज एवरीथिंग ही क्यों रखा? देखो, इस नथिंग शब्द की गहराई जानोगे ना, तुम्हारे पसीने छोड़ जाएंगे यार। मैं कहता हूँ, दावा करता हूँ, वीडियो पे बने रहना, भागने का नहीं। मैं तुमसे सब्सक्राइब लाइक कमेंट कह के वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, बस काम की बात करूंगा, अपने देश को मजबूत करने की बात करूंगा, तुम्हें यानी वतन के लोगों को बुलंदी पर ले जाने के लिए तमाम तरीके तरकीबें और हिम्मत और कुव्वत पैदा करने वाली बात करूंगा। मैं बकवास बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, ये नथिंग शब्द कुछ नहीं है। ये नथिंग शब्द का मतलब कुछ नहीं है। इस शब्द को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन अपने जीवन याचिका को जी रहे हैं। दे आर लिविंग देयर लाइवलीहुड बिलो पॉवर्टी लाइन। किसी बच्चे से पूछो, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? वो कहता है, सर कुछ नहीं था, घर में खाने के लिए नहीं थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, माँ बाप परेशान थे, भाई बहन भूख के मारे तड़प रहे थे, तो मैं अपने पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगता तो मांगता कैसे, कुछ नहीं था। किसी नौजवान से कहो गांव में कि भाई घर पे क्यों बैठे हो, कोई बिजनेस कर लो ना, वो कहता है कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं बिजनेस। देखिए मेरे दोस्त, इसी कुछ नहीं में, नथिंग में सब कुछ है। लोग ये समझते हैं ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन देखो इसी कुछ नहीं में सब कुछ है। और कैसे है? इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम नथिंग इज एवरीथिंग रखा, ताकि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति एहसास कमतरी का शिकार न होने पाए और हर बच्चा हर जन, इस हिंदुस्तान का हर बच्चा जिंदगी में कामयाबी हासिल करे और बुलंदी पर जाए। और जब बुलंदी पे जाएगा तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो डेवलपिंग नेशन है, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री हैड सेड दैट डेवलपिंग नेशन should become a developed nation. So this is the goal behind this channel. This is the ambition behind this channel. This is the thinking behind this channel. और मेरे हिंदुस्तानियों सुनो, तुम कहते हो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मैं कहता हूं सब कुछ है तुम्हारे पास। एक एग्जाम्पल के साथ मैं साबित करना चाहता हूं। देखिए, हमारे देश के a great philosopher of our country, Dr. Swami Vivekananda had said, what he had said? A man is not poor without money. A man is not poor without money. But a man is really poor without aim or ambition. कोई व्यक्ति पैसे की वजह से गरीब नहीं होता। कोई भी इंसान पैसे की वजह से गरीब नहीं होता। गरीब तो वो होता है जिसको अपनी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होता, वो गरीब होता है मेरे दोस्तों। हैविंग नथिंग यू हैव एवरीथिंग। यार, आपके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है। क्या क्या है? दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नाक है, दो पैर है। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर यार कि सब कुछ है तेरे पास। व्हाट यू डोंट हैव, यू हैव एवरीथिंग। You have everything. देखो, मैं इसको एक एग्जाम्पल से और साबित करता हूं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं में सब कुछ है। कैसे है? देखो, एक स्टूडेंट है, अपनी क्लास में बैठा है, बगल से उसका दोस्त उसको पंच करता है, कुछ करता है, वो हंसने लगता है। टीचर उससे कहता है, खड़े हो जाओ, बदतमीज कहीं के, बेवकूफ, नालायक, क्यों हंस रहे थे? अपने अंदाज में, हर टीचर का अंदाज अलग होता है, कुछ भी कह सकता है। वो कहेगा तो वो बच्चा चाहे डर के मारे, चाहे छिपाने के लिए, वो कहता है, सर मैं कुछ नहीं कर रहा था। क्यों हंस रहे थे? सर कुछ नहीं। यार,
वो बच्चा बार बार कह रहा है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। क्यों हंस रहे थे? कुछ नहीं। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, तभी तो वो हंसा। मतलब पूरी हंसने की प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई राज रहा होगा, कोई ना कोई बात रही होगी। यही तो वजह थी वो हंस रहा था। लेकिन वो कह रहा है कुछ नहीं। उसी कुछ नहीं में तो सब कुछ था यार। हंसा, लेकिन उस हंसने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन था, और वही रीजन तो सब कुछ था। मेरे दोस्तों, मैं एक शेर पढ़ता हूं अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम को आगे ले जाने के लिए। इसलिए कि हिंदुस्तान तब तक डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाएगा जब तक हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा कामयाब ना हो जाए। देखिए, इस चैनल का मकसद भी यही है कि आपको सही समय पर बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, और माँ बाप जो है अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करें, किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से उनकी सोच को समझें, उनकी सोच को अपनी सोच के साथ कोरिलेट कैसे करें, और उनको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए वो माँ बाप भी कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं बताता रहूँगा। इस चैनल का मकसद है मेरे दोस्तों। और उसके बाद में मैं इस पर साइंस की क्लासेस भी लिया करूँगा, और आप एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज में, एक उतार चढ़ाव में शेरो शायरी के साथ मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊँगा और हंसाऊँगा, दिमाग में बसाऊँगा। आप मेरे दोस्तों, ये दावा करता हूँ, एक बार हमारे चैनल पे पढ़ेंगे ना साइंस, तो ऐसा बना देंगे, साइंस का हलवा बना देंगे, केमिस्ट्री का कीमा बना देंगे, फिजिक्स का पकौड़ा बना देंगे, और ऐसा बनाएंगे आप चाहे चम्मच लगा के खाइएगा, चाहे जिभिया से चाट चाट के खा जाइएगा। इस चैनल का मकसद है कि पढ़ाई को गेम बना दिया जाए, इसलिए कि आज बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब से रिलेट कर रहे हैं अपने आप को, यानी ज़्यादातर कॉमेडी देख रहे हैं, ज़्यादातर शेरो शायरी सुन रहे हैं। तो इसी रेवोल्यूशनरी चेंज में, क्रांतिकारी बदलाव में मैं एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला हूं, जो जिस तरीके का बच्चा है उसी तरीके की पढ़ाई, उसी तरीके की क्लास लेके उसके जहन को अपने जहन के साथ कनेक्ट करके उसके कंसंट्रेशन को अपनी वीडियो की तरफ हासिल करा के मैं उसे एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझाने का काम करूंगा। अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात करूंगा, अमनो अमा की फैलाने की बात करूंगा, मोहब्बत फैलाने की बात करूंगा, नफरत मिटाने की बात करूंगा, आपस में मिलजुल कर रहने की बात करूंगा। एक शेर के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात और समझ लें, ए ग्रेट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, उन्हें डॉक्टर भी कहा जा सकता है, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, हु इज दैट? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, टू थिंग्स डिफाइंस अ पर्सन, दो चीजें किसी इंसान को डिफाइन करती हैं। क्या? योर पेशेंस, योर पेशेंस, योर पेशेंस when you have nothing, your patience when you have nothing. And another point is that your attitude when you have everything. देखिए, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। देखिए, दो चीजें इंसान को डिफाइन करती हैं, इंसान की जिंदगी को, इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन करने को आगे जिंदगी में आगे चल के क्या कर सकता है। योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, आपका धैर्य मेरे बच्चा, मेरे सोना, मेरे बेटे, मेरे दोस्तों, आपका धैर्य, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, आपका धैर्य मेरे दोस्तों, आपका धैर्य कब? जब आपके पास कुछ ना हो। दो चीजें आपको डिफाइन करती हैं कि आप क्या हैं, आप क्या हो सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं। योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, आपका धैर्य जब आपके पास कुछ ना हो। और दूसरी लाइन में अबुल
पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, गजब की बात। योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ हो, यानी जब आप गरीब थे तब उसके दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन बदले, आप अमीरी की दहलीज पर कदम रखे, आपका एटीट्यूड यूं हो गया कि आप गरीबों को भूल जाए। ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि आप हैं क्या। यानी आप गरीब थे, अमीर हुए, अमीर होने के बाद गरीबों को भूल गए। मेरे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं, आपका दुश्मन भी है तो इस वजह से नहीं कि वो दुश्मन है, इस वजह से उसे ऊपर उठाओ कि वो हिंदुस्तानी है, अपने राष्ट्र का व्यक्ति है, अपने नेशन का इंसान है, इसलिए उसे उठाओ। वो उठेगा तो हिंदुस्तान उठेगा, और जब हिंदुस्तान उठेगा तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है, फिर डेवलपिंग कंट्री नहीं, फिर सारी दुनिया इसे प्यार से डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशन कह के पुकारेगी। ये मेरा एम है, एम्बिशन है, ये मेरा गोल है, ये मेरी सोच है। मेरे दोस्तों, आइए मेरे साथ मिलके कदम में कदम मिलाइए और आगे बढ़ते चले जाइए और हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाइए। मेरा साथ निभाइए। वीडियो अच्छा लगे तो मैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट की भी दरखास्त नहीं करता हूं। अगर ये मकसद, अगर ये वीडियो बनाने का पर्पज, ये चीजें, ये जो मैं करना चाहता हूं, ये आपको पसंद है, ये आपको अच्छे लगे, देखो वीडियो तो नहीं अच्छी लगेगी इसलिए कि छोटे से मोबाइल से बन रही है यार। ये कोई DSLR तो है नहीं जो बहुत अच्छी क्वालिटी दे देगा। मैं वीडियो की बात नहीं करता हूं, जो मैंने कंटेंट दिया है, जो मैंने बोला है, जो मैंने कहा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा एम्बिशन है, जो मेरा गोल है, अगर वो आपको पसंद आए तो ये वीडियो, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लाइक कमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट तो दुनिया के यानी भारत के कोने कोने में ये वीडियो फैल जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे आग लगा दो यार। ये मोहब्बत की बात फैलनी चाहिए कि नहीं फैलनी चाहिए। इन लाइनों के साथ मैं खत्म करता हूँ। राम करें कुछ आधा, राम करें कुछ आधा, रहमान करें कुछ आधा। इस लाइन को मैंने अपने हाथों से लिखा, अपनी कलम से नवाजा। मेरे दोस्तों, अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। राम करें कुछ आधा, रहमान करें कुछ आधा, दिल में जो अरमान लिए हैं, दुआ करो मेरे दोस्तों, दुआ करो। दिल में जो अरमान लिए हैं पूरा करें विधाता। राम करें कुछ आधा, रहमान करें कुछ आधा, दिल में जो अरमान लिए हैं पूरा करें विधाता, पूरा करें विधाता। हिंदुस्तानियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में, दूसरी वीडियो बनाएंगे आपकी मोहब्बतों के अकॉर्डिंग कि आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को कि नहीं। ये डिफाइन करेगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मैं आगे अपने कदम को बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत।